नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक छोटा-सा ऐसा तथ्य लेकर आया हूँ, जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी शायद कम होगी, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति जिसके साथ धोखा हो जाता है या कोई भी प्रकार की घटना से वो पीड़ित हो जाता है, तो वह जाके पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाने का प्रयास करता है। वैसे तो पुलिस मुकदमा मुश्किल से दर्ज करती है, लेकिन आजकल जो कानून बने हुए हैं और जिस प्रकार से सोशल मीडिया और जैसे कि थाने में कैमरास वगैरह लगे हुए हैं, तो पुलिस में मुकदमा दर्ज कर लेती है। और जैसे पुलिस मुकदमा दर्ज करती है और उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करती है, तो इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करते समय जब आपको लगता है कि पुलिस द्वारा आपको जो न्याय मिलना चाहिए उसमें देरी हो रही है और पुलिस द्वारा उसको जानबूझकर डिले किया जा रहा है, उसमें इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो फेयर नहीं किया जा रहा है और एक पक्षीय अनुसंधान की कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे में आप के पास में कुछ विकल्प हैं जिनकी जानकारियाँ आम व्यक्ति को होनी चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति पीड़ित पक्ष होता है। वह अगर डायरेक्ट थाने में गया है और उसने एफआईआर दर्ज करवाई है, तो वैसे तो उसके संपर्क में नो डाउट वकील होगा ही, लेकिन फिर भी ये जानकारी इसलिए आप लोगों के साथ में साझा करना चाहता हूँ ताकि आप सब लोग न्याय से महरूम ना हो सकें। मेरा नाम मनीष व्यास है और मैं मनीष व्यास ऑफिशियल चैनल के जरिए निःशुल्क विधिक जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध हूं और प्रयासरत हूं, और आप लोगों से भी आशा करता हूं कि जो निःशुल्क जानकारी मेरे द्वारा इस चैनल के जरिए पहुंचाई जा रही है, वह जानकारी आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके और आगे से आगे शेयर करके आम जन तक पहुँचाएँ, ताकि ये उपयोगी विधिक जानकारियाँ सबको मिल सके। तो हम बात कर रहे थे कि आपके द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर पर यदि पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन आपको लगता है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा रहा है और इन्वेस्टिगेशन में जानबूझकर देरी और कोताही बरती जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप जो संबंधित मजिस्ट्रेट है वहाँ पर प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए सीआरपीसी की धारा 210 के तहत आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आपका केस कंप्लेंट के जरिए हो रखा है, तो न्यायालय जो है उस पर प्रगति रिपोर्ट मांग सकता है। और यदि आप चाहें तो अगर महानगर में आप निवास करते हैं, तो महानगर क्षेत्र में कमिश्नर, और अगर ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं तो एसपी के यहाँ पर भी आवेदन करके या तो जांच बदला सकते हैं या अधिकारी को यह निवेदन कर सकते हैं कि साहब ये जो अनुसंधान हो रहा है वो बहुत ही धीमी गति से हो रहा है, जिसका फ़ायदा अभियुक्त को मिल रहा है और सबूतों के साथ में छेड़छाड़ होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और उसके पश्चात भी यदि आपको लगता है कि ये जो अपराधी हैं ये बहुत बाहुबली हैं या कोई भी तरह की पॉलिटिकल या किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से पुलिस जो है वो धीमे काम कर रही है, या कोई भी रीज़न है जिसकी जानकारी आपको नहीं है लेकिन आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में आप दंड संहिता चूँकि अब ख़त्म हो चुकी है, उसकी जगह पे अब बीएनएसएस आ चुका है, जिसे हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहते हैं। उसकी जो धारा 528 के तहत आप संबंधित उच्च न्यायालय में फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए याचिका लगा सकते हैं, और जिसमें तत्काल उस एफआईआर के नंबर का हवाला देते हुए आप चाहे तो लीगल एड के जरिए भी जा सकते हैं और आप चाहे तो अधिवक्ता के थ्रू भी उच्च न्यायालय में फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए आप प्रार्थना पत्र लगा सकते हैं। इस पर न्यायालय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उनको और साथ में जो एक्यूज पक्ष है उन सबको नोटिस जारी करने के बाद में, दोनों पक्षों को सुनने के बाद में फेयर इन्वेस्टिगेशन करने के ऐसे अनेकों आदेश पूर्व पारित किए हैं। तो इस प्रकार जहां पर भी कानून का दुरुपयोग हो रहा है, उस दुरुपयोग को रोकने के लिए उच्च न्यायालय को जो विशेष अधिकार इस बीएनएसएस के जरिए मिले हुए हैं, उसका लाभ लेकर आप खुद द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में फेयर इन्वेस्टिगेशन करके न्याय प्राप्त कर सकते हैं। मैं मनीष व्यास ऑफिशियल चैनल के जरिए आप सबसे पुनः निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि आम जनता की ये जानकारी निःशुल्क आप भी मुहैया करा सकें और कोई भी व्यक्ति न्याय प्राप्ति से वंचित ना हो। धन्यवाद। जय हिंद।